हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिजनेस स्टडीज़ का रीड करने जा रहे हैं। जैसे मैं आपको फिक्स्ड कैपिटल और उसके जो फैक्टर्स होते हैं उनके बारे में ऑलरेडी मैं आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। टुडे मैं आपको इसका नेक्स्ट टॉपिक वर्किंग कैपिटल, इट इज़ ऑल्सो नोन एज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू इट्स मीनिंग्स एंड टाइप्स। मीनिंग दिया है इसका, वर्किंग कैपिटल रेफर टू एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज़। ये आपको भी मालूम है कि हमारी जितनी भी करंट एसेट्स होती है, अगर हम उसमें से अपनी करंट लाइबिलिटीज़ को सब्ट्रैक्ट करते हैं देन वी विल फाइंड आवर वर्किंग कैपिटल। ओके, इन दिस फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन यू ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. This refers to the investment in all the current assets such as cash, bills receivable, prepaid expenses, inventories, etc. These current assets get converted into cash within an accounting year. जैसे आपको ही पता है कि हमारी जो करंट असेट्स होती है वो विदिन अ ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाती है, एंड इन दिस वी विल इंक्लूड कैश, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड अवर इन्वेंट्रीज. ओके, नेक्स्ट आपको जो दिया है इसके आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ करंट असेट्स इन ऑर्डर टू लिक्विडिटी. देखिए यहाँ पर इन्होंने आपको कुछ करंट असेट्स के एग्जाम्पल दिए हैं, बट आपको ये चीज़ देखना है कि वो लिक्विडिटी के फॉर्म में दिए हैं. दैट मीन्स सबसे पहले जो असेट्स कैश में कन्वर्ट होती है वो दिया है, मतलब सीक्वेंस दे के रखिए कि सबसे पहले कौन सी असेट्स कैश में कन्वर्ट होगी, उसके बाद कौन सी होगी, एंड एट द लास्ट कौन सी असेट्स कैश में कन्वर्ट ईजीली हो सकती है विद इन अ ईयर. तो सबसे पहला पॉइंट दिया है कैश इन बैंक और कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक. तो ये तो आइडेंटिफाइड है कि इट इज़ ऑलरेडी कन्वर्टेबल इनटू कैश. ओके, नेक्स्ट इज डेटर, थर्ड मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, फोर्थ फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री, फोर्थ बिल्स रिसीवेबल, फिफ्थ वर्क इन प्रोग्रेस, सिक्स्थ रॉ मटेरियल्स, एंड लास्ट प्रीपेड एक्सपेंसेस. दीज ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ करंट असेट्स इन ऑर्डर टू लिक्विडिटी. और वैसे आपको सभी को इनके बारे में पता है कि ये क्या होते हैं. नेक्स्ट वन इज़ नेट वर्किंग कैपिटल ऑब्लिक वर्किंग ऑफ कैपिटल. अभी मैंने आपको ग्रॉस वर्किंग कैपिटल के बारे में बताया. अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ नेट वर्किंग कैपिटल. दिस रेफर्स टू एक्सेस ऑफ करंट असेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज़. दैट मीन्स हमारी जो करंट असेट्स होती है वो एक्सेस होनी चाहिए अवर करंट लाइबिलिटीज़, देन वी कैन फाइंड अवर नेट वर्किंग कैपिटल. Current liabilities are to be paid within an accounting year. Example, bills payable, creditor, etc. Current liabilities are source of फंड्स फॉर एक्वायरिंग करंट असेट्स. देखिए यहाँ पे ये कहना है कि हमारी जो करंट लाइबिलिटीज़ होती है वो हमारी करंट असेट्स को रिसीव करने का एक तरह से फ़ंड होती है, क्योंकि आपने भी देखा है कि जब हम क्रेडिट परचेज करते हैं तो इन दैट सिचुएशन आवर स्टॉक विल इंक्रीज इन द फॉर्म ऑफ करंट असेट्स एंड आवर लाइबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिटर विल ऑल्सो इंक्रीज. दैट मीन्स आवर करंट लाइबिलिटीज़ आर सोर्स ऑफ फंड्स फॉर एक्वायरिंग करंट assets. Suppose company gets credit for maintaining stock, then stock which is current assets get created with the credit purchase which is current liabilities. द नेट वर्किंग कैपिटल कैन बी नेगेटिव ऑल्सो. जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी करंट असेट्स में से अगर हम करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस करते हैं देन वी कैन फाइंड अवर वर्किंग कैपिटल, एंड दिस इज़ इन पॉजिटिव, बट अवर वर्किंग कैपिटल कैन बी नेगेटिव ऑल्सो. When our current liability exceed current assets, the net working capital indicate the liquidity position of the company. The positive net working capital implies positive liquidity position, whereas negative net working indicates weak and poor liquidity position. मतलब यहाँ पे इनका ये कहना है कि अगर हम अपनी liquidity position को देखना चाहते हैं तो we can check easily. If we find positive net working capital, then our liquidity will be positive, and if we receive negative working capital, then our liquidity position will be poor oblique negative. आई होप आपको ये मीनिंग समझ में आया होगा. अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके फैक्टर्स एक्सप्लेन करूँगी.